Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of a spot test 9th and it is held on 19th March 2025. Let's start with the first question of physical chemistry and it is question number 4. Which one of the following is an example of disproportionation reaction? इनमें से कौन सा disproportionation reaction है? आप जानते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है बच्चे सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, उसी का रिडक्शन हो, तो ऐसा हमें ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। अगर आप फर्स्ट केस देखें तो Mn है भाई यहाँ +6 के स्टेट में, मैग्नेट पर मैग्नेट बोले तो +7 में जाना और ये +4, तो मैग्नीज ऑक्सीडाइज भी हुआ, रिड्यूस भी हुआ, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन तो है और हमें एक ही आंसर ढूंढना है, तो फर्स्ट आंसर है। वैसे बाकी चेक कर लेते हैं। तो ये तो दिख रहा है रिडक्शन और यहाँ I नेगेटिव का I2 में जाना ऑक्सीडेशन, Mn का रिडक्शन, तो ये दो अलग अलग एलिमेंट हो जा रहे हैं, सल्फर और मैग्नीज है। तो फर्स्ट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन, मैग्नीज ही ऑक्सीडाइज हुआ, मैग्नीज ही रिड्यूस हुआ, तो इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है बोर्ड पे। Calcium carbonate reacts with aqueous hydrochloric acid to give CO2 gas according to the reaction. Reaction is given like this: CaCO3 plus HCl, CaCl2, CO2, H2O. ऐसा एक balanced equation करके दिया है। What volume of CO2 gas at NTP is formed when 250 ml 0.5 molar HCl reacts with excess of CaCO3? हमें अगर इसका मोल निकालना हो बच्चे तो मोल हो जाएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोल ऑफ HCl कम्स आउट टू बी 1/4 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 1/2, दैट इज 1/8। अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन अगर 2 मोल HCl हो तो आपको मिल जाता है 22.4 लीटर CO2 गैस एट NTP एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अगर ये 1/8 मोल है HCl का तो कितना, तो दैट इज 22.4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/8। तो अगर ये हम कैंसिल करें तो ये 11.2 हो जाना है और ये 8 से 8 1 टाइम्स 3 2 8 4, तो 1.4 लीटर विल बी द आंसर। फोर्थ आंसर करते हैं। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था स्टोइकोमेट्री का, आसानी से आप कर सकते थे। इतने मोल HCl से इतना CO2, तो जो दिया हुआ अमाउंट है, मोलारिटी एंड वॉल्यूम इज गिवन टू डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स, वो आप पता कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बोर्ड पे। Kc is 66.9 at 350 degrees Celsius and Kc is 50 at 448 degrees Celsius. The reaction has. अगर आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती हो, एंडोथर्मिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से घटती हो, एक्सोथर्मिक। यहां हम देख रहे हैं कि भाई 350 से 448 टेम्परेचर बढ़ा है तो K की वैल्यू डिक्रीज कर गई है। K की वैल्यू डिक्रीज कर गई है मतलब डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए। वांट ऑफ इक्वेशन आपको पता है, ये जैसा रिलेशन आपने पढ़ा है, log K2 by K1 is equal to delta H divided by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। ये तय करता है कि भाई क्या होना है साइन। अगर T2 ज्यादा है T1 से, T2 मोर देन T1 है, तो डेल्टा H तय करेगा कि ये 0 है, कि पॉजिटिव है, कि नेगेटिव है। आप तय कर पाते हैं कि भाई क्या होना है रिएक्शन के साथ। तो ये आपने पढ़ा है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। होप आप सब लोगों ने सही किया हो। आसान क्वेश्चन था, केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th है जिंक आयन, क्यूप्रिक कॉपर आयन, कॉपर 1.10 है इसका ई नॉट वैल्यू, सेल ई नॉट वैल्यू, ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.10 वोल्ट। द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड बाय द सेल, आप जानते हैं डैनियल सेल है, कॉमन एग्जांपल है, तो ई नॉट सेल इज गिवन। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लग रहा है, बाकी ये 1.10 वोल्ट ई नॉट वैल्यू है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम वर्क का मतलब वो डेल्टा जी पूछ रहा है एंड दैट इज माइनस NFE
माइनस NFE0 सेल, तो दैट इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 96500 मल्टीप्लाइड बाई 1.10 वोल्ट। ये जूल में आएगा, किलो जूल में करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। वोल्ट और कुलम जूल होता है बच्चे, तो इन दोनों को हटा के अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो ये जूल लिखते, जूल को हटा के अगर 1000 लिखा तो इट विल बी इन किलो जूल। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू -212.3 किलो जूल आ जाएगा। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज से समझना था। मैक्सिमम वर्क इज डेल्टा जी, थर्मो में भी आपने पढ़ा है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक गैल्वेनिक सेल का सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10th के बाद 13th है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। -1 बोले तो हाइड्राइड, और एक ही एग्जाम्पल दिख रहा है हाइड्राइड का, एंड दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऑर्गेनिक में बहुत आप यूज करते हो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज बेसिकली NaH और BH3 आप जैसे जानते हैं। तो ये H तो -1 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का हाइड्रोजन -1 के स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, if A is the initial concentration of a substance, A is initial concentration of a substance which reacts according to zero order kinetics and K is rate constant, the time for the reaction to go to completion is। अब सिंपल है ये, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि कंप्लीशन का टाइम बताइए, तो आपको पता है कि T हाफ जो होता है वो A/2 के होता है फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और T 100% कंप्लीशन का मतलब होता है A/2 के इंटू 2, बोले तो A/K। या तो आप ऐसे समझिए, या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए होता है बच्चे T इज इक्वल टू A0 माइनस A/K। 100% कंप्लीशन का मतलब इट शुड बी 0, तो T 100% इज इक्वल टू सिंपल A0/K, दैट इज A/K। तो आंसर हमें सेकंड कर देना चाहिए इसका 14th का। सिंपल है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पूरी तरह से खत्म होता है, और हाफ लाइफ अगर डिफाइंड है तो ठीक उसका डबल होता है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम बोले तो पूरी तरह से खत्म होना। क्वेश्चन नंबर 15th देखें आप, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू 160 पर एटमॉस्फेयर, पार्शियल प्रेशर आर गिवन। ओके, तो हम इसका क्यू निकाल लेते हैं, एंड दैट इज NOBR का है भाई 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NO 0.01 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो ये समझ में आता है 4416 0.0 हटा दिया तो मतलब ये ऊपर रहा हमारा 16, नीचे 0.1, दैट इज 160 पर एटमॉस्फेयर, और ये 160 पर एटमॉस्फेयर ही इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे ही तो है, तो इक्विलिब्रियम कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा, प्रोसेस इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। तो ये भी है, क्यू को के से कंपेयर करते हैं तो हमको पता लग जाता है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा, ये इक्विलिब्रियम ही है। तो ये रिएक्शन कोसेंट का कंपैरिजन बताता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। होप ये भी आपने सही किया हो, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 है बोर्ड पे। कैलकुलेट के ऑफ एसिटिक एसिड, 0.05 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम दिया है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो छूटते हमको अल्फा निकाल लेना चाहिए, दैट इज लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट बच्चे। तो लैम्डा एम इज 7.814 इंटू 10 का पावर -4, एंड लैम्डा एम नॉट इज 3.907 इंटू 10⁻²। इट्स कम टू 2 इंटू 10 का पावर -2, it comes out to 2 into 10 का power -2, right? And then we have K is equal to C alpha square 1 minus alpha। 1 minus alpha को हम 1 अगर कर दें तो K is equal to क्या लिख सकते हैं बच्चे, C alpha square, and that is K is equal to, C की value is given as 5 into 10 का power -2, alpha square is 4 into 10 का power -2, 4 5 20, 2 into 10 का power -2 का स्क्वायर,
4 इंटू, तो ये 10 का पावर -4 -6 और एक जीरो ले लिया, 10 का पावर -5, तो 2 इंटू 10 का पावर -5 एंड दैट इज आंसर फर्स्ट। तो 17th का पहला आंसर आ जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रॉक्स लॉ जब पढ़ा होगा आपने तो ये टॉपिक पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, आयनेशन कांस्टेंट निकालना टाइप का, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। 17th के बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 20th बोर्ड पे, डेल्टा एच नॉट वैल्यूज ऑफ बीयर टू गैस वेपरेशन का प्रोसेस है। डेल्टा एच दिया है, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट पूछा बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो टीबी आपको पता है कि इट विल बी डेल्टा एच वेपरेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा एस वेपरेशन एंड बोथ आर गिवन, दैट इज 30.96 डिवाइडेड बाय डेल्टा एस दैट इज 90, 0 0 कैंसल, तो 9 3 27 और 3 9 और 9 4 36 9 4 36 344 केल्विन एंड आंसर इज सेकंड। तो 28th का बहुत सिंपल थर्मो का क्वेश्चन कह सकते हैं आप। थर्मो में आपने पढ़ा होगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन में इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर डेल्टा एच बाय डेल्टा एस से हम डिफाइन कर पाते हैं, फ्यूजन टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर दोनों। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी आपने सही किया हो। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चे बोर्ड पे, पीवी प्लॉट फॉर टू प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस ए एंड बी कोरेस्पॉन्ड टू। एक्सपेंशन का कर्व है, थोड़ी फिर मिस प्रिंटिंग है, इट शुड बी लाइक दिस। एक्सपेंशन का कर्व है तो आपको पता है कि आइसोथर्मल बोले तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड एडियाबेटिक बोले तो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ज्यादा नेगेटिव स्लोप गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ज्यादा नेगेटिव स्लोप एडियाबेटिक, तो ये बी वाली लाइन एडियाबेटिक, पहली वाली ए वाली लाइन आइसोथर्मल। तो आंसर फर्स्ट समझ में आता है। 23 बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, आपने जरूर किया होगा, आसान एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 26 है बोर्ड पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आपने पढ़ा है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे तो कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ये पहचान है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। टेम्परेचर बढ़ाने से घटना तो पहचान है एक्सोथर्मिक, एक न्यूमेरिकल भी था, एक ऐसा डेटा बेस्ड क्वेश्चन था अभी वाले पेपर में ही, तो आपने देखा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है एंडोथर्मिक के, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है। तो असर्शन है ट्रू और रीजन हुआ फॉल्स, ऐसा आंसर है थर्ड। तो इसका थर्ड आंसर करते हैं 26 का। असर्शन सही है, रीजन गलत। (26) के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोर्ड पे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज 90 किलो जूल, बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, एक का बॉन्ड एनर्जी पूछा है। एक रिएक्शन लिखना होगा हमने, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गोज टू अमोनिया, और क्वेश्चन ने 2 मोल के लिए डाटा दिया है, इट इज -90। तो आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चे, -90 इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, वैल्यू ही रखते हैं डायरेक्ट हम लोग, बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड इट इज गिवन एज x, वो हमने पता करना है, प्लस थ्राइस ऑफ H2, थ्राइस ऑफ 435, ये हमारा हो गया ओवरऑल रिएक्टेंट, माइनस NH बॉन्ड इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई NH का बॉन्ड एनर्जी एंड दैट इज 390। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू सॉल्व करके 945 किलो जूल पर मोल आ जाती है। ये x की वैल्यू ही बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 है। अगर बॉन्ड एनर्जीज का डेटा होता है तो आपने पढ़ा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का सम माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का सम, इट विल बी डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज। और इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, एक की बॉन्ड एनर्जी नहीं दी थी, बाकी 2 की दी हुई है। आसान सा क्वेश्चन और न्यूमेरिकल है, जो भी टाइम लगे आप सॉल्व करेंगे। 945 किलो जूल पर मोल विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 34 है बच्चे, द एसिड विथ हाईएस्ट पीके वैल्यू। आप जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना मतलब के ज्यादा होना
एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना मतलब के कम होना, एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, के कम है, मतलब उसका पीके ज्यादा है। तो पीके जो कि होता है, पीके इज माइनस लॉग ऑफ के। तो जितना के ज्यादा होगा उतना पीके कम होगा। तो आंसर हाईएस्ट पीके वैल्यू HF, क्योंकि HF वीकेस्ट एसिड है अपने, अगर फैमिली की बात करें HF, HBr, HCl ऐसा अगर हम बात करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चे, द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन। मतलब अगर हम डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M लिखें तो डेल्टा TB इज 2, I की वैल्यू ग्लूकोज के लिए 1, KB की वैल्यू चलिए KB रहने देते हैं, मोलालिटी इज 1 मोलर। एंड फॉर द सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन लिया है, अगेन इट इज 2 केल्विन, 1 एंड KF इंटू 2 डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हुआ, तो KB इज इक्वल टू 2 KF हमें समझ में आता है ये रिलेशन। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4th। तो आंसर इसका 4th करते हैं हम लोग। ये भी सिंपल है, अब थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना था, दोनों फॉर्मूला लिखना है, डिवाइड करना है और आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें आप नेक्स्ट बोर्ड पे। In the reaction PCl5 goes to PCl3Cl2, the partial pressure of PCl3Cl2 PCl5 are given. If partial pressure is made twice at equilibrium, what will the partial pressure of PCl5? Okay, तो पहले तो हम लोग K निकाल लेते हैं। इसका Kp जो होना है वो हो जाना है PCl3Cl2 0.3 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4, 2 से ये 2 टाइम्स 0.15 आ जाना है बच्चे, 0.15 एटमॉस्फेयर। एंड नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3Cl2 इज मेड ट्वाइस। चलिए तो Kp तो सेम रहेगा, मतलब 0.15 इज 0.6 डबल 0.4, देन व्हाट इज PCl5 का प्रेशर, तो निकाल लेते हैं। ये P आ जाएगा हमारा 0.6 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.15, 15 का 4 गुना और ये 4 से 1.6 एटमॉस्फेयर। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन 38। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले निकाला और दूसरे डेटा से दूसरा प्रेशर निकाल लिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, K ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर अ गिवन रिएक्शन। आपने पढ़ा है तो ये अप्लाई किया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ H एटम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ H एटम। ओके, तो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है बच्चे, वो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होता है। फर्स्ट एंड थर्ड 1 का क्यूब और 3 का क्यूब, दैट इज 1:27। एटम तो सेम ही है, एटम बदलता तो Z स्क्वायर भी करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिलहाल तो NQ से काम हो जाएगा। 39 का आंसर सेकंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सिंपल क्वेश्चन। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखें आप। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ओके, तो इट इज 3d 4s और 3s 4s 3p 3d। तो 3d सबसे ज्यादा, मतलब d का सबसे ज्यादा, उसके बाद 4s b, उसके बाद 3p 3s c और सबसे कम हो गया 3s, दैट इज ए। आप देखिए 303s 313p 404s 323d, तो इट विल बी DBCA। आंसर इज फर्स्ट। 42 का पहला आंसर। ये भी सिंपल क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n+l देखा जाता है, मोर देन +l मोर विल बी एनर्जी, तो वो देखा हम लोगों ने। ये था क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 देखें आप बोर्ड पे। The molarity of a solution obtained by mixing 750 ml 0.5 mol HCl with 250 ml 2 mol HCl will be. Okay, तो molarity of the mixture is M1V1 plus M2V2 टाइप की बात, तो लगा देते हैं 750 into 0.5 plus 250 into 2 divided by 1000। तो 750 into 0.5 is 375, 500, 875 by 1000
एंड दैट इज 0.875, सिंपल सा कैलकुलेशन। तो सेकंड आंसर 43 का, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप मोलारिटी मोल कॉन्सेप्ट का कह लें या सॉल्यूशन का कह लें, ये दोनों चैप्टर से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी सिंपल था। होप आपने ये सही किया हो। 43 के बाद 44 देखें आप बोर्ड पे। 44 है द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग इज, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस W रिवर्सिबल इज माइनस nRT ln, ये सही है भाई। ln k इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज डेल्टा G इज माइनस RT ln k, ये गलत है, नेगेटिव साइन मिसिंग है। डेल्टा G सिस्टम इज माइनस T डेल्टा S टोटल, राइट। k इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ये भी सही है। मुझे लगता है ये सारे आप जानते होंगे फॉर्मूला। एक्चुअल में ये जो होता है बच्चे, ये डेल्टा G नॉट ये माइनस RT ln k होता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं है तो ये तो गलत है। और मुझे लगता है ये भी आपको आता होगा, ये k इज इक्वल टू लिखा है, इसी फॉर्मूले को लिखा है उन्होंने, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा G नॉट बाई RT। आप अगर इसको लिखें तो डेल्टा, अगर हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं, चलिए एक एक स्टेप समझते हैं। अगर ln k कर देंगे तो ये माइनस डेल्टा G नॉट बाई RT हो जाएगा, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln k वापस आ जाएगा, तो ये भी सही है। तो मुझे लगता है आपने ये भी सही किया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। 44 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, पैरामीटर्स और यूनिट दिए हुए हैं, देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट आप जानते हैं G स्टार L बाई A, तो पर मीटर होना चाहिए, पर सेंटीमीटर या पर मीटर, तो ये थर्ड है, A का थर्ड। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सेकंड कंडक्टिविटी आप जानते हैं साइमन पर मीटर या पर ओम पर मीटर, तो ये फोर्थ समझ में आया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई यूनिट नहीं, तो आंसर आप चेक कर लीजिए। A का थर्ड, A का थर्ड, B का 1, C का 4, ऐसा ऑप्शन बनता है हमारा थर्ड। तो 45 का थर्ड आंसर करते हैं, 45 का तीसरा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री। होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया हो पेपर। थैंक यू सो मच।